वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग वेव मोशन प्रीवियस वीडियो में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग वही टाइप्स ऑफ वेव्स में आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग इसके पहले के वीडियोस में देख चुके हैं मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स। अब हमें आगे देखना है प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं, तो यही आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रोग्रेसिव वेव को हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव और क्यों कहते हैं ट्रैवलिंग वेव, और ये किस प्रकार का वेव होता है। तो सबसे पहले आपको जान लीजिए कि किसी भी मीडियम को जब हम डिस्टर्ब करें तो वहाँ वेव प्रोड्यूस होता है, और वेव का काम होता है एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करना, है ना। मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है वेव। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव किसे कहेंगे या ट्रैवलिंग वेव। तो देखिए यदि कोई वेव कॉन्टिन्यूअसली मीडियम के एक पार्ट से, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक प्रोपागेट करते रहे, वेव आगे बढ़ते रहे, तब उस वेव को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो ध्यान रहे कि प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं, वह वेव जो किसी मीडियम के एक बिंदु से उसी मीडियम के दूसरे बिंदु तक आगे बढ़ता रहे, तो उस वेव को कहते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। अब रही बात नेचर का, तो ये किस नेचर का होगा। तो प्रोग्रेसिव वेव बच्चों ट्रांसवर्स नेचर का भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का भी हो सकता है। तो देखिए ट्रांसवर्स नेचर मतलब हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि ट्रांसवर्स नेचर किसे कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी बताए थे। तो ट्रांसवर्स नेचर किसे कहते हैं, मान लीजिए कि ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ अ वेव। हाँ, मान लीजिए ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, और मीडियम के पार्टिकल्स यदि इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करें, तब इस वेव का जो नेचर होगा ये कहलाता है ट्रांसवर्स नेचर। क्लियर। तो ट्रांसवर्स नेचर हमने किसे कहा था कि वेव जिस दिशा में आगे बढ़ता है उसके परपेंडिकुलर यदि मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वह वेव का नेचर कहलाता है ट्रांसवर्स नेचर। और लॉन्गिट्यूडनल नेचर में हमने क्या कहा था कि यदि, यहीं पर देख लीजिए, यदि वेव इस दिशा में एक्स एक्सिस पर प्रोपागेट कर रहा है, डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ अ वेव के पैरेलल या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव वाइब्रेट करे। पार्टिकल्स यदि वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करके आगे बढ़े वेव या डिस्टर्बेंस, तो उस प्रकार के वेव या डिस्टर्बेंस को हम कहते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ट्रांसवर्स वेव जब बनता है तो वहाँ पर वेव जो बनता है वो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में बनता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो बनते हैं वो कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के रूप में बनते हैं। तो हमने एक वीडियो इस पर भी बनाया हुआ है ट्रांसवर्स नेचर और लॉन्गिट्यूडनल नेचर पर, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे, अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। तो ट्रैवलिंग वेव क्यों कहते हैं, तो ट्रैवलिंग वेव हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीडियम में ट्रैवल करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता रहता है, इसलिए हम इस वेव को कहते हैं ट्रैवलिंग वेव कहते हैं या प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो फिलहाल प्रोग्रेसिव वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, और ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब उसके आगे देखिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम में वेव आगे प्रोपागेट कर रहा है, और उस मीडियम के पार्टिकल्स तो डिस्टर्ब हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, है ना, तभी तो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यदि उस मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है अपने मीन पोजीशन से, तो ये इस परिस्थिति में पार्टिकल्स जो हैं, मीडियम के पार्टिकल्स, वो अपने मीन पोजीशन के से वाइब्रेशन जो कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यानी कि पार्टिकल्स यहाँ सिंपल हार्मोनिक वे में यदि वाइब्रेशन कर रहे हैं तब, और वेव आगे बढ़ रहा हो, तो इस वेव को हम कहेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। देखिए, इफ ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ अ वेव
मतलब वेव आगे बढ़ रहा है, उस दरमियान मीडियम के पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली। तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन से उनका वाइब्रेशन किस प्रकार होगा, सिंपल हार्मोनिकली। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वेव बन रहा है वो प्रोग्रेसिव वेव है ही, और ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसे कहेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट करें और वेव आगे बढ़ता रहे, तो इस प्रकार के वेव को हम कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव, मीडियम में वेव आगे बढ़ता रहेगा तो प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव किसे कहेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के से यदि सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन करते हैं तब वही प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो सवाल ये उठता है कि प्रोग्रेसिव वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कब कहा जाएगा, जब मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो तब। तो उसमें से आपको एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है इसमें आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, वो देखिए फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए वो जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है उसका एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, यदि कोई भी फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा। मान लीजिए कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है और उस वेव का फ्रीक्वेंसी आप कंसीडर कर लें कि 50 हर्ट्ज है। तो इस 50 हर्ट्ज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए, उस परिस्थिति में क्या होगा, उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा, और लेकिन फेज अलग अलग होगा। सुनने का, समझने का बात ये है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी समझिए आप कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा। अर्थात मतलब ये वाइब्रेशन करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, तो ये भी यहाँ तक आएगा, ये भी यहाँ तक ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, तो इस तरह से आ सकता है यहाँ तक और यहाँ तक। लेकिन जरूरी नहीं हो कि जब ये वाइब्रेट किया उसी समय ये वाइब्रेट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक बात ये देखिए समझ में आना चाहिए आपको कि क्या बताया हमने, तो हमने बताया कि यदि किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का फ्रीक्वेंसी यदि आप कांस्टेंट समझें या कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी समझें, तब उस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, उस मीडियम के सभी पार्टिकल्स जो SHM कर रहे हैं उनका सभी का एम्पलीट्यूड बराबर होगा, लेकिन सभी पार्टिकल्स के फेज अलग अलग होंगे। और हर पार्टिकल का फेज अलग अलग किस प्रकार होगा, कहने का ये मतलब हुआ कि ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट in simple harmonic motion but not with constant phase, but there must prevail some phase difference particle to particle। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए कि the phase of oscillation of particles of the medium changes from one particle to the next। मतलब हर पार्टिकल का जो होगा वो फेज ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग होगा। यानी कि एक पार्टिकल जब ऑसिलेट हुआ तो उसका जो एम्पलीट्यूड बना सो, अच्छा आगे क्लियर वे में समझ में आ जाएगा, हम पिक्चर के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ये भी ऑसिलेट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दो पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करे। इस तरह से हो सकता है ये ऑसिलेट हो रहा है तो ये इस तरह से होगा, तो इससे हो, तो ये नीचे आने लगा तो इस तरह से होने हो सकता है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एम्पलीट्यूड बराबर होगा, है ना, लेकिन दोनों का फेज अलग अलग होगा। मतलब जब इस समय वाइब्रेशन होगा, हो सकता है इसका भी वाइब्रेशन उसी समय हो, लेकिन दोनों का फेज अलग अलग होगा। यानी कि वाइब्रेशन का टाइमिंग जो होगा वो दोनों में थोड़ा सा गैप बनेगा। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो जब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रहा है तो उस समय मीडियम के पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होगा, वेव के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसमें से सबसे पहला बात देखिए, सबसे पहला बात है डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स वेव।
द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स फॉरवर्ड विथ अ डेफिनिट वेलोसिटी। तो वेव का वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट होगा, एकदम माइंड इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताए कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के दरमियान वेव जो आगे बढ़ रहा है मीडियम में, है ना, मान लीजिए कि ये वेव है, तो वेव जो आगे बढ़ रहा है, ये वेव सपोज कि वेव भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इस वेव का, इस डिस्टर्बेंस का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मीडियम। दूसरा बात देखिए, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट्स एसएचएम अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद द सेम एम्पलीट्यूड। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं इस मीडियम के, मान लीजिए कि यहाँ मीडियम है और ये दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस मीडियम इन विच प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपागेटिंग। देन पॉइंट 2 समझिए, पॉइंट 1 में था कि वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, पॉइंट 2 में क्या है कि ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, हर इस मीडियम के, जिस मीडियम में ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रहा है, उस मीडियम का हर एक पार्टिकल एसएचएम करेगा। हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सभी अपने मीन पोजीशन से सब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। अब इस तरह से भी इनका वाइब्रेशन हो सकता है। यदि इस तरह से वाइब्रेशन करेंगे तो यहाँ जो प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगा वो होगा ट्रांसवर्स नेचर का। इस तरह से पार्टिकल वाइब्रेट किया तब, लेकिन यही पार्टिकल का जो वाइब्रेशन का तरीका है वो बदल जाए मीन पोजीशन से देख रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, और यहाँ पर यदि वेव इस दिशा में बढ़ रहा है तब यहाँ पर वेव कैसा नेचर का कहलाएगा, ट्रांसवर्स नेचर का। लेकिन सब एसएचएम कर रहे हैं, सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन ऑसिलेशन, जो फेज ऑफ ऑसिलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। दूसरे शब्दों में, यदि वेव इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के इस तरह से वाइब्रेट करें, इस तरह से वाइब्रेट करके आगे चले, और यहाँ भी एसएचएम हो रहा है, इस तरह से आगे बढ़े, तब जो वेव बनेगा वो वेव भी प्रोग्रेसिव वेव है। आगे बढ़ रहा है ना वेव, प्रोग्रेसिव वेव है, और ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इसलिए होगा क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। लेकिन इन दिस टाइम दिस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज सेड टू बी longitudinal in nature because vibration of particles is along the direction of propagation of the plane progressive wave। तो आप समझ में आ गया होगा कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स कब कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल कब कहलाएगा। पहला प्रॉपर्टी, वेव डेफिनिट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। दूसरा में मीडियम के हर एक पार्टिकल, चाहे ट्रांसवर्स नेचर में चाहे लॉन्गिट्यूडनल नेचर में, अपने मीन पोजीशन से एसएचएम करेंगे, सभी का एम्पलीट्यूड सेम होना है ना, ठीक। नंबर 3, तीसरा प्रॉपर्टी में आइए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है। सो देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। तय होगा कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल अपना वाइब्रेशन के समय यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, उसी समय ये वाइब्रेट, लेकिन दोनों के फेज में गैप होगा। फेज गैप समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ का पार्टिकल का वाइब्रेशन, यहाँ एम्पलीट्यूड तो सबका सेम होगा, इसका प्रॉपर्टी है, लेकिन वाइब्रेशन मतलब फेज का जो वाइब्रेशन होगा वो अलग अलग होगा, है ना। वो जो भी वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स वो अलग अलग फेज से होंगे, मतलब एक साथ वाइब्रेट नहीं करेंगे। इनका वाइब्रेशन और इसका वाइब्रेशन दोनों का अलग अलग होगा, एम्पलीट्यूड बराबर होगा, लेकिन वाइब्रेट करने का जो टाइमिंग होगा, फेज होगा, वो डिफरेंट होगा। तो समझिए, पहला बात में बोले कि वेव ट्रैवल्स विथ अ डेफिनेट कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा में बोले कि ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट एसएचएम विथ सेम एम्पलीट्यूड। नंबर 3 में हमने कहा कि फेज, जो यहाँ फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, ये अलग अलग फेज होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। इससे जितना फेज डिफरेंस इसका होगा उतना ही फेज डिफरेंस इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का होगा। फिर ये दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस था, यही फेज डिफरेंस यहाँ होगा, यानी कि पार्टिकल टू पार्टिकल फेज में चेंज होगा, लेकिन वो चेंज कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परमानेंटली एट रेस्ट। कहने का ये मतलब हुआ कि जब किसी मीडियम से, चाहे वो मीडियम कोई भी हो, यदि उस मीडियम से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मोशन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उस समय मीडियम का कोई भी पार्टिकल, नॉट इवन अ सिंगल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल रेस्ट में नहीं रहेगा। हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एसएचएम करेगा,
हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एसएचएम करेगा, सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, सब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन करने का वेलोसिटी। अच्छा, उस पर आते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में नहीं होगा। यदि परमानेंटली रेस्ट में हो गया तो वेव आगे नहीं बढ़ सकता, है ना, तो वो ये प्लेन प्रोग्रेसिव नहीं कहलाएगा फिर। तो कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में नहीं होगा। वहीं हम नंबर 5 बिंदु में चलते हैं। देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट द मीन पोजिशंस टुगेदर। कहने का मतलब है कोई ऐसा समय नहीं होगा कि सभी पार्टिकल एक साथ अपने मीन पोजीशन पर होंगे। मतलब ये पार्टिकल भी यहीं है, उसी समय ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर। कहने का मतलब है कि सभी पार्टिकल्स एक साथ अपने अपने मीन पोजीशन पर नहीं हो सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं कि कोई ऐसा समय नहीं होगा जब सभी पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर हो। ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सब पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे तो 6th प्रॉपर्टी देखिए। 6th प्रॉपर्टी में है कि यदि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उस वेव के डायरेक्शन, जिस दिशा में वेव आगे बढ़ रहा है उसके हर एक प्लेन की ओर एनर्जी का फ्लो होगा। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस एवरी प्लेन। हर एक प्लेन से होकर के एनर्जी फ्लो होगा, लेकिन वही प्लेन विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। नंबर 7th प्रॉपर्टी में आइए तो फिर समराइज कर लेंगे हम एक बार सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ। नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ हम किसे कहते हैं? यदि ट्रांसवर्स नेचर में देखें तो ट्रांसवर्स नेचर में हम कहते हैं ये करेस्ट है, ये करेस्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा वेवलेंथ। यदि हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ये कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, दो कॉम्प्रेशन के बीच जो गैप होगा उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो किसी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ में देखा जाए तो इस वेव का एनर्जी क्या होगा? तो उस वेव का एनर्जी जो भी होगा वो हाफ काइनेटिक होगा और हाफ पोटेंशियल होगा। यानी कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जब आगे बढ़ रहा है तो उस मीडियम में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एनर्जी एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर दिस एनर्जी ओवर अ वेवलेंथ इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। ये बात बहुत बेशकीमती बात है। हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल होगा यदि एक वेवलेंथ में उस वेव का एनर्जी समझें तो। मतलब यहाँ पर वेव कम्प्लीटली काइनेटिक भी नहीं होगा और कम्प्लीटली पोटेंशियल भी नहीं होगा। अच्छा, वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे अटेन व्हाइल पासिंग देयर मीन पोजीशंस वन आफ्टर अदर। तो मैं बता रहा था कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, अपने मीन पोजीशन पर हैं, है ना, और सभी एक साथ रेस्ट में नहीं होंगे, ये बताया। सबका एक साथ मीन पोजीशन नहीं होगा। मतलब ये पार्टिकल अभी है तो ये पार्टिकल यहाँ अपना मीन पोजीशन पर, ऐसा होने हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ होगा तो ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ होगा तो हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये यहाँ होगा तो हो सकता है ये यहाँ होगा, लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सबका बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है वो कहने का मतलब है कि ये पार्टिकल जब भी अपना मीन पोजीशन से गुजरेगा, चाहे नीचे आएगा, चाहे ऊपर आएगा, चाहे इधर जाएगा, चाहे इधर जाएगा, उस समय इस पार्टिकल का जितना वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी इस पार्टिकल का भी होगा जब ये अपना मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा, चाहे ऊपर जाते समय, नीचे आते समय या इस दिशा में आगे आते समय। तो ये बात समझना होगा कि जितने पार्टिकल्स हैं सबका मीन पोजीशन एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन अपने मीन पोजीशन से जब भी क्रॉस करेंगे उस समय सबका वेलोसिटी सेम होगा। और सब एक साथ मीन पोजीशन से क्रॉस नहीं करेंगे, सबका मीन पोजीशन एक साथ नहीं होगा, सबका वाइब्रेशन का फेज अलग अलग होगा, लेकिन जब इस मीन पोजीशन से पार होंगे उस समय वेलोसिटी सेम होगा, सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो 8 बिंदु में देखिए, पहला बिंदु में मैंने कहा कि सब वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सभी पार्टिकल एसएचएम करेंगे, एम्पलीट्यूड सेम होगा। फिर हमने कहा कि पार्टिकल का फेज ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग होगा, कोई पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पर नहीं होगा और कोई ऐसा समय नहीं होगा कि सभी पार्टिकल अपने अपने मीन पोजीशन पर होंगे, ऐसा कोई समय नहीं होगा। बोले कि
जिस दिशा में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रहा है उस दिशा के यदि प्लेन लीजिए तो हर प्लेन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो एनर्जी होगा वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर एनर्जी हाफ काइनेटिक होगा, हाफ पोटेंशियल होगा। तो उसके बाद हमने कहा कि जब भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से गुजरेंगे तो सभी पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी होंगे वो सेम होंगे। तो ओवरऑल ये रहा आपका प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं या ट्रैवलिंग वेव किसे कहते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वेव, जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा वेव इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका वेव इक्वेशन हम डिराइव कैसे करेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी आगे आपको वीडियो प्राप्त होते रहे इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।